अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीक के अंदर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर का मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। बेसिकली इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन या केमिकल में जो है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग बेसिकली नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम में जो है वो CNS और PNS आ जाता है, यानी यू कैन से नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ PNS एंड CNS। CNS जो है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और PNS में जो है वो नर्व्स वगैरह आ जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो न्यूरॉन, जो कि बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का, जिससे मिलकर ब्रेन बनता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम बना हुआ है, हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, नर्व्स को डिस्कस किया था, नर्व्स की टाइप्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ब्रेन में हम लोगों ने बात की कि ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोर ब्रेन को फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें आ जाता है हमारे पास थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम में आगे हम लोगों ने 4 लॉब्स को भी डिस्कस किया था, टेम्पोरल, प्राइटल, इसके अलावा ऑसिपिटल लॉब था और एक हमारे पास फ्रंटल लोब था। इनके हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस भी देखे थे कि किस किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो था, जितना मैंने ओवरव्यू दिया, ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे वो है मिड ब्रेन, क्योंकि हम लोग डिवीजन ऑफ ब्रेन्स पढ़ रहे थे। फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया था, देन हमारे पास मिड ब्रेन आता है, देन हमारे पास हाइंड ब्रेन आएगा। सो मिड ब्रेन बेसिकली ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में होता है और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम लोग अपने ब्रेन को देखें ना, तो जो फ्रंट पे आता है ना, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड में है मिड ब्रेन, और जो पीछे बैक साइड पे होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है मिड ब्रेन का? इसने सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना होता है, यानी कि रिसेप्टर वगैरह से इंफॉर्मेशन जो आ रही है, सेंसरी इनपुट, उसको रिसीव करेगा। उसके बाद उसको प्रॉपर एरिया में भेजेगा फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को और पोस्चर वगैरह को, यानी कि हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं ये हमारी हेयरिंग से जो होती हैं, कंसर्न होती हैं रिफ्लेक्सेस, वो होती हैं। रिफ्लेक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्स बेसिकली है क्या। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है बेसिकली हमारे हेयरिंग से कंसर्न है। हमारा हेयरिंग और पोस्चर जो है ना, यानी कि हम जो सुनते हैं, हमारे जो कान हैं, ये जो एयर हैं, एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। तो ये जब रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं तो ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम लोग डिविजन्स को देख लेते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा ब्रेन है उसको हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में है। यू कैन सी इन द डायग्राम सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम कि हमारे पास सेरिब्रम कौन सा है, थैलमस कौन सा है और हाइपोथैलमस कौन सा है, ठीक है। हाइपोथैलमस के नीचे बिल्कुल देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है, ये ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है। तो हाइपोथैलमस के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि हाइपोथैलमस बेसिकली क्या करता है, लिंक है बिटवीन CNS और नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान लिंक है हाइपोथैलमस। तो वो इस तरह है बिकॉज ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट आप देखें जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम में फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब इनको हम लोगों ने डिफरेंट लॉब्स में, 4 लॉब्स में डिवाइड कर दिया है। फ्रंटल लोब फ्रंट साइड पे है, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। आप देख सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो है ना, ये एयर वाली साइड पे होता है, ठीक है। फ्रंट साइड पे होता है, पैराइटल थोड़ा सा फ्रंट के पीछे होता है और ऑसिपिटल थोड़ी बैक साइड पे होता है। ये बेसिकली जो हमने इनके नाम रखे हैं ना, ब्रेन की बोन्स के आप कह लें, जो स्कल की बोन्स हैं उनकी नाम पे कह लें रखे हैं, या फिर बोन्स के नाम हमने इसके जो है वो रेफरेंस से रखे हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं।
क्योंकि आपकी बोन जो है ना, बोन्स भी ऐसे है, फ्रंटल बोन, पैराइटल, ठीक है, और ऑसिपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है। तो ये उन रीजन में, उन बोन्स के नीचे जो पार्ट आता है उसके रेफरेंस हमने उस पार्ट को भी वही नाम दे दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन देखें तो हाइंड देखें वो बिल्कुल बैक साइड पे है, ठीक है। उसके 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सो कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट हमारे पास देखिए आप पोन्स हैं, पोन्स के बाद मेडुल्ला आ जाता है और मेडुल्ला के फ़ौरन बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। तो आपका ह्यूमन ब्रेन इस तरह का बना होता है, मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा की कॉन्टिन्यूशन ही स्पाइनल कॉर्ड है। You can see here the medulla oblongata, pons and midbrain connect the rest of brain to the spinal cord, ठीक है। They are collectively referred as brain stem। हम इसको brain stem क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कनेक्ट करता है हमारे पास मेडुल्ला को, पोन्स को, मिड ब्रेन को, किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो हम लोग इन तीनों को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, यानी कि ब्रेन स्टेम कॉन्सिस्ट ऑफ मेडुल्ला, पोन्स एंड मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया, मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। सबसे पहले बात करते हैं मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा की। मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। अभी हमने देखा कि मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा की कॉन्टिन्यूशन स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो ऊपर वाला है वो मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है। आपका ब्रीदिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेडुल्ला में पड़ा होता है। आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेडुल्ला कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत से रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये जो है इन रिफ्लेक्सेस को भी क्या करता है? मेडुल्ला कंट्रोल करता है। ये कफिंग होगी, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होती हैं। रिफ्लेक्सेस जो हैं बेसिकली हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स होती क्या है। आपने देखा होगा कि स्नीजिंग, कफिंग जो है, जब आपको कफिंग आती है तो आपके अंदर से आपको ऐसा लगता है आपके जो है ना लंग्स से बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है और बाहर कोई चीज़ आ रही है। तो बेसिकली ये किस तरह जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज़ चली गई है, ठीक है, अभी तो हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने बात की कि नोज़ में फिल्ट्रेशन होती है, फ़िल्टर होकर अंदर जाती है, बट अगर वहाँ से कोई चीज़ एस्केप कर जाती है और आपके लंग्स में चली जाती है तो वहाँ पे जाके इरिटेशन कॉज करेगी। तो उस इरिटेशन की वजह से क्या हो सकता है? वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है? कफिंग स्टार्ट हो जाती है। कफिंग क्या होगा? पूरे प्रेशर के साथ उस पार्टिकल को बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। तो कफिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। स्नीजिंग भी हम इसी तरह कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन पासिस थ्रू मेडुल्ला। ऑब्वियस सी बात है, हमने बात की कि मेडुल्ला की कॉन्टिन्यूशन स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन पहले मेडुल्ला में जाएगी, मेडुल्ला के बाद फिर ब्रेन में जाएगी, जिस पोर्शन की वो जैसे इन्फॉर्मेशन होगी। अभी हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, ठीक है, तो हमने बात की कि ये पोर्शन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जिस पोर्शन के लिए होगी वहाँ पर जो है वो चली जाएगी। लेकिन पास कहाँ से होगी? पहले मेडुल्ला से होगी, थैलेमस में थोड़ी देर के लिए रिले करेगी और देन जो है वो कहाँ जाएगी? ब्रेन के पोर्शन में चली जाएगी, जिस पोर्शन के लिए वो होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है मेडुल्ला के पीछे पड़ा होता है, इट इज़ बिहाइंड मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। इसने क्या करना होता है? मसल्स की कोऑर्डिनेशन करानी होती है। सेरिबेलम के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, सेरिबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी पोस्चर। आप बॉडी पोस्चर को किस तरह मेंटेन करता है? ऑब्वियस सी बात है, मसल्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपके मसल्स सही से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका पोस्चर भी ठीक होगा, बिकॉज योर पोस्चर डिपेंड्स अपॉन योर मसल्स, ठीक है, आपके मसल्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि स्केलेटन जो है वो सबका सेम होता है, लेकिन हम लोग की बॉडी जो है, बॉडी पोस्चर, हम लोग की बॉडी की जो फिगर होता है वो सबका डिफरेंट होता है, वो मसल्स की बेस पे होता है। तो बेसिकली सेरिबेलम जो है ये कोऑर्डिनेट करता है मसल के मूवमेंट्स को और बैलेंस को, और आपके पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेरिबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर
मेंटेनेंस ऑफ योर बैलेंस, या आपके जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोन्स। पोन्स जो है ये मेडल्ला के टॉप पे पड़े होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेडल्ला के हेल्प करते हैं, मेडल्ला को असिस्ट करते हैं इन कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग, ठीक है। तो मेडल्ला और पोन्स मिलकर आपका जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स एज कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान एज अ कनेक्शन भी करता है, क्योंकि ये कहाँ पे पड़ा होता है, मेडल्ला से टॉप पे है, ठीक है। तो मेडल्ला से जब टॉप पे है तो उसके नीचे मेडल्ला, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा हमारे पास, और जो हमारे पास सेरिबेलम है वो बिहाइंड द मेडल्ला है, तो ये एज अ कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक दफ़ा देखें, मैं आपको डायग्राम दोबारा बता देती हूँ। आप देखें, सेरिबेलम इज़ बिहाइंड द मेडल्ला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। पोन्स हैं, पोन्स जो हैं वो अबव पड़े हुए हैं मेडल्ला ऑब्लिंगेटा के, ठीक है। और मेडल्ला ऑब्लिंगेटा के नीचे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर हम मेडल्ला ऑब्लिंगेटा की जो है वो पोजीशन बताएंगे तो हम कहेंगे इट लाइज अबव द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आप जो है वो देख सकते हैं फिगर के अंदर उन्होंने लाइंस लगाकर जो है वो बताया है कि यहाँ पे पोन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेडल्ला है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और सेरिबेलम यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम कि सेरिबेलम इज़ बिहाइंड द मेडल्ला ऑब्लिंगेटा। तो बेसिकली पोन्स जो है ये एज अ कनेक्शन डेवलप करते हैं बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, और मेडल्ला जो है ये भी बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करवा रहा होता है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर पढ़े थे, तो होता ये है कि जब स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, वो इम्पल्सेस भेजते हैं, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो हैं वो क्या होंगी, ब्रेन में जाएंगी, फिर ब्रेन उनको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो इफेक्टर ऑर्गन को भेजेगा इम्पल्सेस, वो भी पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ से जाएंगी टू द स्पेसिफिक इफेक्टर कि यहाँ पर जानी है ये नर्व, और यहाँ पे ये इम्पल्स जानी है, और यहाँ पे ये फंक्शन करवाना है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड, उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज वो सडन मूवमेंट होती है, ठीक है, सडन एक्शन होता है। तो इस